तो हेलो दोस्तों, आज हम अवेंजर्स असेंबल सीजन 1 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें ताकि कहानी को समझने में आसानी हो और आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम अवेंजर्स को पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहे कुछ एस्टेरॉयड के समूह को आसमान में नष्ट करते हुए देखते हैं। अब सभी अवेंजर्स एक साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से सारे एस्टेरॉयड को आसमान में नष्ट कर देते हैं, जिससे सिटी डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल एक विशालकाय एस्टेरॉयड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है और ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि इसके टकराने से पूरी पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो सकती थी। अब अवेंजर्स एक साथ मिलकर उस एस्टेरॉयड को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि एस्टेरॉयड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने ही वाला था कि अचानक से कोई शक्ति एस्टेरॉयड को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे अर्थ डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। अवेंजर्स ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि पहली बार अवेंजर्स के अलावा किसी और शक्ति ने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचाया था कि तभी इनके सामने वो सुपर हीरो आ जाता है जिसने एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करके अर्थ को बचाया था, और वो खुद को हाइपेरियन कहकर बुलाता है। अब इससे पहले कि अवेंजर्स हाइपेरियन से बात करते और उसके बारे में जानने की कोशिश करते, वो उड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अवेंजर्स भी अवेंजर टावर में वापस आ जाते हैं। अवेंजर्स हाइपेरियन के पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि हाइपेरियन के पास वो सारी पावर थी जो एक सुपर हीरो को चाहिए। और अब अवेंजर्स चाहते थे कि हाइपेरियन भी उनकी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक अवेंजर्स को हाइपेरियन की आइडियोलॉजी नहीं पता थी कि आखिर लोगों को बचाने के पीछे हाइपेरियन का मकसद क्या है। अगले सीन में हम रीकर को देखते हैं, जो जेल से भागकर सिटी में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर अवेंजर्स आ जाते हैं, जो रीकर को ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन रीकर अवेंजर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि तभी वहां पर हाइपेरियन भी आ जाता है, जो रीकर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन इससे पहले कि वो रीकर को जान से मारता, अवेंजर्स हाइपेरियन को ऐसा करने से रोक देते हैं, क्योंकि अवेंजर्स कभी भी किसी की जान नहीं लेते। अवेंजर्स की बात सुनकर हाइपेरियन रीकर को छोड़ देता है और उड़कर वहां से चला जाता है। अब अवेंजर्स को हाइपेरियन के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर हाइपेरियन किसी मकसद से अर्थ पर आया है। अब हाइपेरियन के बारे में और अधिक जानने के लिए अवेंजर्स उसके विशालकाय स्पेसशिप में आ जाते हैं, जहां पर हाइपेरियन अपने जायंट स्टैच्यू को रिपेयर कर रहा था। अवेंजर्स को अपने शिप में देखकर हाइपेरियन बहुत खुश होता है और वो अवेंजर्स को अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार जब उसका ग्रह युद्ध की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो वो किसी तरह से वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया, और अब वो अपने पावर और टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ को बुरी ताकतों से बचाना चाहता है, ताकि अर्थ भी उसकी ग्रह से डिस्ट्रॉय न हो जाए। अवेंजर्स हाइपेरियन की बात सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि तभी हाइपेरियन को उसके सुपर हियरिंग पावर की मदद से पता चलता है कि रीकर एक बार फिर से जेल से भाग गया है, जिसके बाद हाइपेरियन रीकर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब इससे पहले कि हाइपेरियन हीट विजन की मदद से रीकर को मारता, वहां पर आयरन मैन आ जाता है, जो रीकर को बचा लेता है। इसके बाद अवेंजर्स हाइपेरियन को समझाते हैं कि हम लोगों की जान नहीं लेते बल्कि उनकी जान बचाते हैं। लेकिन हाइपेरियन की आइडियोलॉजी इससे बिल्कुल अलग थी और वो उन सभी लोगों को मार देना चाहता था जो बुरे काम करते हैं। इसके बाद अवेंजर्स और हाइपेरियन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। हाइपेरियन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सारे अवेंजर्स से अकेले ही लड़ता है। फाइट के दौरान जब हाइपेरियन थॉर पर हमला करता है तो थॉर आसमान से बिजली गिराकर हाइपेरियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हाइपेरियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो थॉर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे थॉर सैटेलाइट से जाकर टकरा जाता है और हाइपेरियन सिटी के अंदर आ जाता है। अब एक छोटा बच्चा हाइपेरियन को पत्थर मारकर कहता है कि तुम बुरे हो क्योंकि तुमने हल्क को मारा। तो हाइपेरियन गुस्से में आ जाता है और उस छोटे बच्चे को मारने के लिए उसे लेकर काफी ऊंचाई पर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस छोटे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर अवेंजर्स आ जाते हैं, जो छोटे बच्चे को बचा लेते हैं
और एक बार फिर से हाइपेरियन और अवेंजर्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान आयरन मैन को पता चलता है कि हाइपेरियन अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसलिए वो बाकी के अवेंजर्स को हाइपेरियन का ध्यान भटकाने के लिए बोलकर खुद हाइपेरियन के शिप में उसके बारे में जानने के लिए निकल पड़ता है। अब सभी अवेंजर्स मिलकर हाइपेरियन से लड़ते हैं और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाइपेरियन अकेले ही सभी पर भारी पड़ रहा था और उसे जल्द ही पता चल जाता है कि इस समय आयरन मैन उसके शिप में है, इसलिए वो आयरन मैन को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब आयरन मैन को पता चल जाता है कि हाइपेरियन का प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बल्कि हाइपेरियन ने ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वहाँ के लोग हाइपेरियन के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे और अब हाइपेरियन अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब हाइपेरियन भी वहाँ पर आ जाता है, जो आयरन मैन को अपने शिप में देखकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। लेकिन अब यहाँ पर अवेंजर्स भी आ जाते हैं और थोर आसमान से आकर हाइपेरियन को एक जोरदार पंच मारता है और उसे डिफीट कर देता है, जिसके बाद हाइपेरियन को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर हाइपेरियन कह रहा था कि जल्द ही अर्थ पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड 7 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं।